तो अभी तक दोस्तों जो हमने पढ़ा था वो हमने जो है मराठाओं के जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हमने कायदे से डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम पढ़ाएंगे वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे और इसके बारे में हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ था और कहाँ पे क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक जो हुआ था वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जो 18वीं शताब्दी में जो था, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूना दरबार जो था आर्थिक षड्यंत्रों का एक प्रकार से केंद्र बन गया। मतलब कुर्सी के लिए वहां पे संघर्ष होना लगा, षड्यंत्र का केंद्र एक प्रकार से बन गया, कुर्सी से संघर्ष होने लगा। तो हुआ ये कि 1800 मतलब ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी नाना फडणवीस की। उसके बाद में वहां पे जो था बाजीराव सेकंड और दौलतराव सिंधिया ने संयुक्त मोर्चा मिला करके क्या किया, होलकर के विरुद्ध एक मोर्चा छोड़ दिया। मतलब होलकर को नीचा दिखाना चाहा, होलकर को अपना मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे। जे उनके दरबार में एक होलकर था। तो हुआ ये कि 1802 ईस्वी में पूना के समीप निकट जो है था, होलकर ने संयुक्त मोर्चे को पराजित कर दिया। संयुक्त मोर्चे को क्या कर दिया, इसने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में इसने जो है वहां का जो पेशवा बनाया, वहां का जो पेशवा बनाया था वो अमृत राव का जो बेटा था विनायक राव। अमृत राव कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि अमृत राव वहां पे था कौन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा, हमने रघुनाथ राव को पढ़ाया था। रघुनाथ राव का जो बेटा था वो दत्तक पुत्र था, ये गोद लिया वो पुत्र था अमृत राव। अमृत राव का जो पुत्र था वो था विनायक राव। इसको यहाँ पे जो है क्या बनाया गया, पेशवा बनाया गया। अब इसको पेशवा बनाया गया तो बाजीराव सेकंड को मतलब एक प्रकार से ये गलानी महसूस हुई कि मैं पेशवा था, मैं हट गया पेशवा से, गद्दी से। तो ये भाग के कहाँ गया, बंबई के अंग्रेजी सरकार के पास गया। ये भाग के बंबई की अंग्रेजी सरकार के पास गया और उसने जो है अपनी पूरी कथा जो है उसको बताई, अंग्रेजों को बताई। तो अंग्रेजों ने कहा कि मैं तुमको पेशवा बनाने में मदद करूंगा। कहने लगे कि मैं पेशवा बनाने में तो मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ हमारी शर्तें माननी होंगी। वो शर्तें क्या थी, वही शर्तों को बोला जाता है बेसीन की संधि हुई थी। बेसीन की संधि कब हुई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसीन की संधि कब हुई थी। ये 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं बेसीन की संधि। कौन सी संधि हुई थी, बेसीन की संधि। इस संधि के द्वारा हुआ क्या था, इस संधि के द्वारा जो थे पेशवा तथा अंग्रेज एक दूसरे की तथा एक दूसरे के मित्रों की क्या करेंगे, मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। एक प्रकार से ये संधि से ये पेशवा के राज्य में सेना रखी जाएगी जिसका खर्च जो 26 लाख रुपए होगा वो कौन झेलेगा, वो पेशवा झेलेगा। अंग्रेजी सेना जो रखी जाएगी उसका खर्च कौन झेलेगा, वो पेशवा झेलेगा वहां का राज्य। पेशवा ना तो बिना राज्य की अंग्रेजों की अनुमति से किसी राज्य से सहायता ले सकता है और ना ही किसी के प्रकार से संधि कर सकता है, किसी से ना मदद ले सकता है और ना ही किसी से संधि कर सकता है, ना किसी से उससे मतलब बातचीत करने की अनुमति उसके द्वारा नहीं थी। इस संधि के द्वारा एक और इसके संधि के काम हुआ था, पेशवा सेना रखी जाएगी जिसका खर्च, उसके बाद में उसके ना तो किसी राज्य से मदद ले सकता है और ना ही दे सकता है। सूरत से पेशवा का अधिकार समाप्त होगा, सूरत से पेशवा का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। और एक हुआ था कि पेशवा जो था अपने राज्य में जो है एक प्रकार से जो शत्रु अंग्रेजों के शत्रु राज्य हैं, मतलब उनसे क्या करेगा, कोई संबंध नहीं रखेगा, उनको अपने राज्य में रहने की अनुमति भी नहीं देगा। ठीक है,
ये जो है इस संधि के द्वारा हुआ था। इसके बाद बाजीराव को जो है पेशवा बना दिया गया। अब जब बाजीराव पेशवा बन गया तो ये जो है खलने लगा उसको। दौलतराव सिंधिया, अप्पाजी भोसले तथा यशवंतराव होलकर, ये तीनों को एक प्रकार से ये इसका पेशवा बनना जो है अच्छा नहीं लगा। परिणाम स्वरूप जो है ये इस पेशवा का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप जो है युद्ध हुआ। इसी युद्ध को दोस्तों बोलते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या बोलते हैं? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड वेलेजली का जो शासनकाल था वो 1798 ईस्वी से, लॉर्ड वेलेजली का जो शासनकाल था 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो दो गवर्नर जनरलों के काल के बीच में हुआ था। 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो किस कौन कौन से थे? एक था लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। दूसरा था सर जॉर्ज बार्लो 1805 ईस्वी में ये आया था, 1805 ईस्वी में ही चला गया था। ये दो गवर्नर जनरल के काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक हुआ था। लेकिन हुआ था किसके काल में हुआ था? हम आपके पढ़ाए होंगे कि एक गवर्नर जनरल उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक का जो है मतलब बीच में 2 वर्ष के लिए गवर्नर और उसके बाद में क्या गवर्नर जनरल बन गया था। इतने काल तक रहा था। 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक का एक गवर्नर रहा था। 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है इसको जो बना दिया गया था गवर्नर जनरल। इसको क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 ईस्वी में। और 1773 ईस्वी से लेकर के ये 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा था। क्या रहा था? 85 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहा था। तो इसी के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो अगला जो फैक्ट है कि अब इनको अच्छा नहीं लगा। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? लॉर्ड वेलेजली ने दौलतराव सिंधिया और अप्पाजी भोसले को पराजित कर दिया। पहले जो है इन दोनों को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद में इन दोनों से अलग अलग संधि की। आपसे हम पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी संधियां थी। तो चलिए चलते हैं, पहली संधि देखते हैं देवगांव की संधि। देवगांव की संधि जब हुई थी ये 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि हुई थी। देवगांव की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा क्या किया गया था? इस संधि के द्वारा ये किया गया था कि इस संधि में जो था, इस संधि में जो भोसले था एक प्रकार से, ये संधि जो हुई थी देवगांव की संधि, ये भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि के द्वारा जो किया गया था वो कटक बालासोर और वर्धा नदी के जो कटक बालासोर और वर्धा नदी के जो पश्चिम का जो क्षेत्र था, कटक बालासोर और वर्धा नदी के जो एक प्रकार से पश्चिम का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। निजाम और पेशवा के बीच में जो झगड़े होंगे उन झगड़ों का निपटारा अगर जो होगा तो पेशवा जो है वो अंग्रेजों की मदद से कराएगा। ये संधि के द्वारा ये हुआ था। पश्चिम का भूभाग दे दिया था। अगले जो संधि हुई थी, दूसरी जो संधि हुई थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी से। ये हुई थी 1803 ईस्वी में हुई थी। लेकिन कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी। 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बोलो
3 संधियां हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, कब हुई थी? 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूल जाएंगे कि कौन कौन सी संधि कब हुई थी, किस सन में हुई थी। एक ऑप्शन दे देंगे 17 अप्रैल 1803, 18 मई 1803। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देंगे, कहेंगे 17 मार्च 1803। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देंगे 30 मार्च 1803। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक और क्वेश्चन पूछ देंगे दिसंबर 1903। कोई भी दिसंबर की संधि तक रख देंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो संधियां हुई थी वो 3 संधियां हुई थी, तीनों संधियां दिसंबर में हुई थी। इसकी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रखने की ट्रिक याद रखना। द से बनता है द्वितीय, द से क्या बनता है द्वितीय, द से बनता है दिसंबर। दिसंबर की तीनों संधियां हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। बेसिन की संधि 30 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। बेसिन की संधि 30 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। अगली जो संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। किसकी संधि हुई थी? ये देवगांव की संधि हुई थी। किसके बीच में हुई थी? वे ये वाली संधि भोसले के बीच में हुई थी। पहली संधि बाजीराव सेकंड के समय में मतलब हुई थी। आपसे कुछ और अगली जो संधि हुई वो सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। ये किसके बीच में हुई? ये दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई। किसके बीच में? दौलत राव सिंधिया के बीच में। और ये दिसंबर में हुई थी। दा से बनता है दी, दा से याद रखना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो संधि हुई थी वो तीनों हुई थी। पहली आंग्ल मराठा युद्ध की जो संधियां हुई थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आपको नहीं पता हो तो पीछे वाले लेक्चर्स में जा करके देख सकते हैं। तो इसमें जो हुआ था कि आपसे क्वेश्चन एक और बन सकता है, बोलो देवगांव की संधि किस किस के बीच में हुई थी? आपसे बोलेगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि किस किस के बीच में हुई थी? आपको पता होगा, हमने अभी बताया था कि जो अंग्रेज थे वो 2 लोगों से पहले संधियां किया था। किससे किया था? दौलत राव सिंधिया अप्पा जी भोसले से किया था। पहली संधि किससे की थी? अप्पा जी भोसले से की थी। अप्पा जी भोसले से की थी। किसकी संधि हुई थी? देवगांव की संधि। अगली संधि किसके हुई थी? दौलत राव सिंधिया से हुई थी। कौन सी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। दोनों को याद कैसे रखेंगे? हम भूल जाएंगे। तो याद रखने की ट्रिक है, सा से बनता है सिंधिया, सा से बनता है सिंधिया, सा से बनता है सुरजी, सा से बनता है सुरजी। दोनों को याद रखना। सा से बनता है सिंधिया, सा से बनता है सुरजी। दोनों संधियां किसके बीच में हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव की संधि जो हुई थी ये भोसले के मध्य में हुई थी। किसके मध्य में हुई थी? एक को याद रखना, दूसरे को अपने आप याद हो जाएगा। पहली संधि जो हुई थी अप्पा जी भोसले के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद में हुआ ये कि अंग्रेज 1805 ईस्वी तक एक प्रकार से संघर्ष करते रहे। ये संधियां हो गई। देवगांव की सुरजी अर्जुन गांव की संधि के बारे में थोड़ा हम देख। इस संधि के द्वारा सिंधिया गंगा यमुना राजपुताना, गंगा यमुना का जो द्वार था और राजपुताना भड़ोच एक प्रकार से, और गोदावरी तथा गोदावरी के जो क्षेत्र बीच का जो संपूर्ण क्षेत्र था, इतने एरिया का जो बीच का संपूर्ण क्षेत्र था वो अंग्रेजों का हो गया था। अगला हुआ था कि मतलब जो पेशवा था वो जो सिंधिया था, मुगल सम्राट पेशवा गायकवाड़ और निजाम से अपने अधिकार वापस लेगा और इसके राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा। रेजिडेंट का मतलब उस समय था एक प्रकार से कि ये जो है अंग्रेजों के जो है अंडर में काम करता था और यहाँ पे जो था क्या हो रहा है इसकी जानकारी अंग्रेजों को देता था कि राज्य में क्या हो रहा है। इसकी जानकारी किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। तो ये जो है रेजिडेंट था। अगला युद्ध हुआ 1805 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो 1805 ईस्वी में यशवंतराव होलकर को भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। अंग्रेजों को जब यशवंतराव होलकर को पराजित किया तो इसमें यह हुआ इसने भी इससे क्या कर ली? संधि कर ली। कौन सी संधि हुई थी? 1805 ईस्वी में याद रखना राजघाटपुरम की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? राजघाटपुरम की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? इस संधि के द्वारा इसने जो था चंबल और एक नदी थी, चंबल नदी का जो पश्चिम का क्षेत्र था, चंबल नदी के जो दक्षिण का जो क्षेत्र था उसने जो था अंग्रेजों को सौंप दिया था इस संधि के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सहायक संधि स्वीकार करवा दी थी? इसी युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सहायक संधि स्वीकार किसने की थी?
जिससे संधि स्टार्ट हुआ था, जिससे युद्ध स्टार्ट हुआ था, किससे युद्ध स्टार्ट हुआ था? बेसिन की संधि से स्टार्ट हुआ था। बेसिन की संधि हुई थी किसके बीच में? बाजीराव प्रथम और अंग्रेजों के बीच में। उसने जो था अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार करवा दी थी। ये देखिए जैसे दिख रहा हो, इसको सहायक संधि स्वीकार करवा दी थी, तब इसको जो है एक सहायक संधि मतलब स्वीकार करवाई थी, तब बेसिन की संधि की थी। इससे सहायक संधि के बारे में हमने बताया है, जो नहीं पढ़ा हो तो जा करके लेक्चर पीछे वाला देख सकता है, सहायक संधि वाला। तो जैसा कि ये इतना हो गया। अब होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन काल आप याद रखना, 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक जो शासन काल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का था। किसका काल शासन काल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। हालांकि हम अभी शासन काल के अभी जो है जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे गवर्नर के बारे में बताएंगे डिटेल में कि कौन क्या था और कौन कौन क्या नहीं था। तब तक के लिए आप लेक्चर को देखते रहिए कि किस लेक्चर में वो आएगा। तो ये हुआ था कि इसमें जो था 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो था सिंधिया से ग्वालियर की संधि की। किसके की? पिंडारियों के ये संधि इसलिए की पिंडारियों की दमन के लिए की थी। और इसके संधि के द्वारा चंबल नदी का जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र था, चंबल नदी के जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र था वो वापस ले लिया था। वो उससे क्या कर लिया था? ले लिया था, अंग्रेजों का हो गया था इस संधि के द्वारा। अगला जो युद्ध हुआ था, अगला जो संधि हुई वो पेशवा के संधि की थी। पेशवा इस समय कौन था? इस समय पेशवा बाजीराव सेकेंड था। पेशवा बाजीराव सेकेंड के साथ बीच में हुई थी यह संधि, पूना की संधि हुई थी। ये भी संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा जो था पेशवा ने मराठों की प्रधानता त्याग दी थी, अंग्रेजों के अधीन काम करने लगा था। इसके पहले आपको हम बता दें कि भोसले ने भी जो मराठों की प्रधानता एक प्रकार से त्याग कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने। और इसके बाद जो था इसके बाद पेशवा, भोसले और होलकर, इन तीनों ने मिल करके 1818 ईस्वी में पेशवा, भोसले और होलकर ने तीनों ने मिल करके क्या किया? इस प्रकार से संधि का क्या कर दिया? विरोध कर दिया और परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ कि पेशवा के प्रकार से किरकी में पेशवा हार गया। किरकी में पेशवा को अंग्रेजों ने पराजित किया। सीताबर्डी में भोसले को अंग्रेजों ने पराजित किया। और महिदपुर में जो है, महिदपुर की बात है, इसमें जो है होलकर को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि करके 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि करके किसने की? होलकर के मध्य हुई। इस संधि के द्वारा होलकर ने राजपूताना राज्यों से अपने अधिकार वापस कर लिए थे। ये इस संधि के द्वारा क्या किए? राजपूताना राज्यों से अपने अधिकार वापस कर लिए थे। इसके बाद जो बाजीराव सेकेंड ने कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में क्या किया? फिर कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में एक युद्ध हुआ, कोरेगांव अस्टी का युद्ध। उस युद्ध में हुआ ये कि पेशवा से एक प्रकार से पेशवा ने क्या किया? उस युद्ध में पेशवा की एक प्रकार से हार हो गई। तो उससे मतलब अब ये हार हो गई पेशवा की, तो उस वहां से पेशवा का पद समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। इसके बाद जो है अस्टी के युद्ध में पेशवा हार गया और हारने के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद पेशवा का पद अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। अब पेशवा का पद खत्म हो गया तो अब क्या किया? 4 लाख रुपए पेंशन दे करके वार्षिक किसको? पेशवा बाजीराव सेकेंड को कानपुर के निकट बिठूर में इसको भेज दिया। और बिठूर में भेज दिया 1753 ईस्वी को पेशवा की क्या हो गई? यहाँ पे मौत हो गई। अब जो था सारा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। अगला कुछ हम देख लेते हैं, थोड़ा फैक्ट रह गया होगा। एक फैक्ट रह गया था बेसिन की संधि का जो था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो स्टार्टिंग हुई थी वो किससे हुई थी? बेसिन की संधि के साथ स्टार्टिंग हुआ था।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इस संधि के द्वारा ये राजघाटपुरम की संधि के साथ इसका जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था राजघाटपुरम की संधि से। तो इसमें जो था बेसिन की संधि में सर देसाई ने बोला था अंग्रेजों की, सर देसाई ने जो मराठों की इसने अधीनता सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, तो वह यह था कि पेशवा ने जब सहायक संधि स्वीकार कर ली थी तो ये सर देसाई ने बोला था कि इससे जो था राज्य में मराठा शिवाजी की जो एक प्रकार से द्वारा स्थापित राज्य था मराठा साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत हो गया था, विनाश हो गया था, ये फैक्ट रह गया था। अब जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे, वो अगला युद्ध के बारे में हम सिख युद्ध के बारे में बताएंगे। ये तो मराठा युद्ध था, ये समाप्त हो गया। अब सिख के बारे में हम जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर्स भी नहीं है और कुछ भी एक प्रकार से नहीं है, ना वॉच टाइम है। तो ऐसा आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमको लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।